नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हनुमान जी की कृपा आप पे विशेष रूप से पड़ती रहे और बाबा नीम करौली को आप अपना इष्ट मानते रहें। जय बाबा नीम करौली की। आज की इस वीडियो में, जो कि बड़ा विशेष वीडियो है, मैं आपके लिए जीवन में धन समृद्धि और सुख को बढ़ाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसे पैसा कहते हैं। पैसा जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हर कदम कदम पे आपको जीवन के सुख को भोगने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये पैसा सबके पास नहीं टिकता। ऐसे कुछ चमत्कारी उपाय ईश्वर द्वारा या हमारे शास्त्रों द्वारा या हमारे संतों द्वारा बताए गए हैं, जिसका उपयोग करके हम पैसे को आकर्षित कर सकते हैं और धन धान्य से हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आज हम आपके साथ ऐसे 5 चमत्कारी उपाय साझा करेंगे जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे, बल्कि पैसे को आपके जीवन में खींच लेने में ये 5 उपाय भरपूर मदद करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और उस ज़रूरतमंद इंसान तक जरूर ये वीडियो पहुंचाइएगा जिसमें पैसों की अत्यंत ज़रूरत हो। तो चलिए आज का ये वीडियो बाबा नीम करौली के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। तो पहला उपाय मित्रों, धन को सम्मान देना है। अगर आपके भी कभी गौर किया होगा तो हम पैसे को किस नज़र से देखते हैं। कई बार हम पैसे को लेके नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे पैसे से क्या होता है, पैसे ने लोगों को बिगाड़ दिया आदि। लेकिन याद रखिए, पैसा एक ऊर्जा है और किसी भी ऊर्जा को अगर आप सम्मान देंगे तो वह आपकी ओर आकर्षित होगी। तो इसके लिए आप क्या करना है, पहले चलिए ये देखते हैं। पैसे को कभी फालतू चीज़ ना समझें। जब भी पैसा आए, चाहे 10 रुपया ही क्यों ना हो, उसे श्रद्धा से पर्स में रखें। पर्स को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, जिससे कि लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे साक्षात हो। सफाई जहाँ रहती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अपने आसपास जिस पे आप पर्स रख रहे हैं या पर्स रखने की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें और कोशिश करें कि 1 रुपये का सिक्का उस पर्स में जरूर रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भगवान का नाम लेके दूसरा उपाय जानते हैं। जब भी आप सुबह सुबह उठे तो सुबह सुबह शुक्रिया बोलें। इस प्रकृति को, भगवान को, हमारे इष्ट को, जिसको भी आप मानते हो उसको शुक्रिया बोले। हर सुबह आप जब उठें, सबसे पहले आपने आंखें बंद करके कहें, मैं आभारी हूँ, मेरे जीवन में धन और अवसर आ रहे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिसे अभिव्यक्ति की शक्ति कहते हैं। अब क्या करें इसके लिए? हर दिन सुबह 3 बार कहें, मैं धनवान हूँ, मैं समृद्ध हूँ, जिससे कि आपका पैसा जो कि लुप्त हो रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, वो आपके प्रति आकर्षित होगा, जिससे हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। इसे महसूस करें जैसे यह पहले से ही सच हो। जो चीज़ें होने वाली हैं आपको उसे पहले से सोचना पड़ेगा कि मेरे पास इतना धन है, इस धन का मैं ये कर रहा हूँ, इस सुविचार में इस धन का उपयोग कर रहा हूँ जिससे वो आपकी तरह खींचता चला आए। तो ये हो गए 2 उपाय। तीसरा उपाय, अगर आपको जीवन में तेजी से पैसा कमाना है, खूब ढेर सारा धन दान, गाड़ी बंगला मकान खरीदना है, तो तुलसी और दीपक का उपाय, ये जो उपाय मैं साझा करने जा रहा हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय है। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप रोज शाम को तुलसी के घी का दीपक जलाते हैं और 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का प्रभाव बढ़ता है। लक्ष्मी जी के अब तुलसी जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से हम धन को बहुत ही जल्दी आकर्षित करते हैं, जिससे हमारा जीवन भी सुखमय हो। तो एक दीपक जलाकर आप इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच में करिए। देखिए कैसे फ़र्क नज़र आता है।
अब इस दिन क्या करें? रोज शाम को 6 से 7 बजे के बीच दीपक जलाएं। वैसे 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में आप दीपक जला सकते हैं और मंत्र का उच्चारण श्रद्धा से करें। श्रद्धा में ही शक्ति है, भगवान श्रद्धा देखते हैं। ओके, अब चलते बढ़ते हैं हमारे जीवन को समृद्ध बनाने, पैसे को आकर्षित करने के चौथे उपाय पर। जीवन में अगर धन को आकर्षित करना है, धन को संचय करना है, तो हमें धन को बचाना भी सीखना पड़ेगा। तो खर्च पे ध्यान दें, धन के खर्च पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। धन को आकर्षित करने का मतलब केवल कमाना नहीं होता, उसे संभालना भी उतना जरूरी है। अगर आपकी आदतें बेतरीब खर्च करने की है तो पैसा कभी नहीं टिक पाएगा। तो पैसे टिकने के लिए आपको जीवन में संकुचित मात्रा में धन का उपयोग करना पड़ेगा। जितना जरूरी हो उतना ही धन यूज़ करें, बाकी का धन बचा के रखें, जिसे आपको बुरे दिनों में वो आपका साथी बन सके। अब इस चौथे उपाय में क्या करें? एक खर्च डायरी बनाए रखें जिस पे आपके डेली खर्चों का विवरण हो। हर हफ्ते देखें कि आप कहाँ फिजूल खर्च कर रहे हैं, उसका एक डेटा बनाएं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं। बचत प्लस निवेश, स्थायी समृद्धि, इस सूत्र को अपनाएं। बचत करें और जो भी बचे उसे अस्थायी रूप में किसी भी सही स्टॉक में, शेयर मार्केट में और बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो कि एक आप इस स्टॉक मार्केट के जो जानकार है उसे सलाह लेके उसे खर्च करें, जिससे कि भविष्य में आपका पैसा बढ़ पाए। चलिए 5वें उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दान करें पर सोच समझ कर। आप जितना दूसरों को देंगे ब्रह्मांड उतना ही आपको लौटाएगा। यह एक आध्यात्मिक सत्य है, पर याद रहे दान हमेशा सोच समझ कर करें और सही जगह पर करें। दान देना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं कि कम से कम अपनी आय का 5 से 10% या बहुत कम करें तो 2% दान करें, जिससे कि प्रकृति में हमारा आदान प्रदान चलता रहे, सब जीवों में चीज़ें बढ़ती रहे और हमारा भी कल्याण हो और जीव का भी कल्याण हो, जिससे प्रकृति और माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर साक्षात कृपा हो और हमारा धन्य दान बढ़ सके। अब इसमें क्या करें? महीने में एक बार किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। भोजन, कपड़ा या शिक्षा करें, किताबें बांटे, भोजन बांटे, कपड़ा बांटे, जो भी अपने सक्षम हो वो सब करें। और जब भी आप ये सब काम करें तो मन से करें, दिखावे के लिए कभी ना करें। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। चलिए अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये केवल एक साधन है। अगर आप सही सोच, सही भाव और सही कर्म के साथ इन उपायों को अपनाते हैं तो धन अपने आप आपकी ओर खिंचता चला जाएगा। एक खास बात, आपके जीवन में पैसा तभी आता है जब आप अंदर से खुद को उसके योग्य मानते हैं। तो पहले अपनी सोच बदले, फिर दुनिया बदलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है और एक नई ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय नीम करौली बाबा, जय हनुमान जी महाराज, सीताराम की जय हो।